ऑन हो रहा है क्या? ऑन कर दिए थे। गोल द रिजल्ट। प्रधानमंत्री के बॉस बोले या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बोले, ये अभी पिछले 24 घंटे से बिहार में हैं, मीटिंग पर मीटिंग बुला रहे हैं और अपनी ही पुरानी सीट यानी कि बांकीपुर सीट को जीतने के लिए एक के बाद एक नई नई प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक छोटी सी सीट मतलब एक मात्र सीट ही तो है बांकीपुर, इसको जीतने के लिए वो 24 घंटे से बिहार में ही है। 2 दिवसीय दौरे पर हैं अभी बिहार में वो, और लगातार मीटिंग पर मीटिंग बुला रहे हैं। कई सारे मंत्रियों अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद अब देखिए कि जो महिला मोर्चा है बीजेपी की, उसके साथ भी मीटिंग हो रही है। उसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब महिला मोर्चा के साथ पूरी मीटिंग हो रही है तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो बांकीपुर में आधी आबादी है यानी कि जो महिला वोटर्स हैं, इनको साधने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं नितिन नवीन। यानी कि जो मीटिंग हॉल है उसमें बैठ करके महिला मोर्चा के साथ बैठक करके वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बांकीपुर की जो आधी आबादी है वो उनके खेमे में ही वोट करे। और आपको तो मालूम ही है कि एनडीए की कोर वोटर्स भी महिलाएं ही हैं। हमेशा से देखा गया है कि जब भी नीतीश कुमार चुनाव लड़ते थे तो महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी चुनाव में नजर आती थी और महिला वोटर से सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को वोट करती थी। और उसके बारे में भी हम लगातार आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहे हैं। और इस बार बीजेपी से कैंडिडेट खड़ा है, जो कि आपको मालूम ही है कि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और नितिन नवीन का ही ये सीट था। तो इसी सीट को जीतने के लिए अब ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो नया कैंडिडेट खड़ा किया गया है मैदान में, जिसकी पुरानी कोई मतलब एक तरीके से हिस्ट्री नहीं है, कोई इनको पहचानता जानता नहीं था, अब बीजेपी के जरिए इन्हें पहचाना जा रहा है। इनकी पहचान अब सामने आई है। ये बूथ पर पर्ची बांट रहे थे जब इनको कॉल गया था, यानी कि नीरज कुमार सिन्हा को जब कॉल गया था वो बूथ पर पर्ची बांट रहे थे और उन्हें कहा गया कि देखिए अब बांकीपुर से अब आप ही को चुनाव लड़ना है तो आप एकदम तैयार हो जाइए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। तो बीजेपी जो है वो ये मान चुकी है कि हम किसी को भी मैदान में खड़ा करें वो जीती जाएगा और इसके लिए लगातार प्लानिंग पर प्लानिंग की जा रही है। नितिन नवीन एक के बाद एक मीटिंग बुला रहे हैं, पहले अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ और अब महिला मोर्चा के साथ, जिसके थ्रू जो है वो बांकीपुर की आधी आबादी को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, बीजेपी की तरफ खींचना चाहते हैं। और अभी कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सामने कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर खुद खड़े हैं, यानी कि जिनका भले ही विधानसभा चुनाव में विकेट 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी अभी जो है वो खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने पूरी कमान संभाली हुई है और लगातार वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। और यही एक रीजन था कि बीजेपी ने इन मौके पर अभिषेक कुमार बंटी का नाम वापस ले लिया कि आने वाले समय में कहीं इसको लेकर के भी सवाल ना खड़े हो जाएं। अभिषेक कुमार बंटी के कागजात, जो डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें थोड़ा सा गड़बड़ी पाया गया था, उसको लेकर सवाल ना खड़ा हो जाए, या फिर इनके पिता का जो चारा घोटाला में नाम आया था उसके थ्रू ना सवाल खड़ा हो जाए। इसके लिए बीजेपी ने एक कदम पीछे खींचते हुए नामांकन उनका वापस लिया गया और उसके बाद जो है नए कैंडिडेट को उतारा गया और उसको लेकर के भी प्रशांत किशोर लगातार निशाना साध रहे थे। और अभी जो है कांटे की टक्कर देखी होने वाली है। रेखा गुप्ता है, प्रशांत किशोर हैं और अभी नीरज कुमार सिन्हा, इन तीनों के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है 30 जुलाई को और 3 अगस्त को रिजल्ट सामने आएगा। तो अब तो पता चल ही जाएगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन हाँ, अपनी बीजेपी पूरी तैयारियों में लगी हुई है कि किसी भी कीमत पर हम कोई भी चूक ना कर दें और ग्राउंड लेवल पर फुल्ली एक्टिव नजर आ रही है। चुनाव से पहले भी जब कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई थी तब भी बीजेपी एक्टिव थी। कई सारे विधायक नेता जो है बांकीपुर जा रहे थे और लगातार लोगों के साथ मिल रहे थे, जुड़ रहे थे और एक के बाद एक जनसभाएं भी की गई ताकि बांकीपुर की जनता को अपनी ओर केंद्रित किया जाए। और नितिन नवीन ने कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो भी अनाउंस किए थे ताकि बांकीपुर की जनता बीजेपी से कनेक्टेड रहे, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी किसी भी कीमत पर इस गढ़ को खोना नहीं चाहती है। तो देखिए इस मीटिंग में और क्या क्या होता है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।